शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। मुझे बहुत खुशी है काबिश फाउंडेशन वाले इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, मुझे अब तक मालूम ही नहीं था। भला हो अपने अशफाक भाई का कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया उनसे और मौका मिला आपसे ख़िताब करने का। ये जो मेरा आज का प्रोग्राम का टॉपिक है वो सामने आप देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज फॉर कम्युनिटी अपलिफ्ट। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि आश्कारा है ये अपनी क़ुव्वत तस्ख़ीर से, गर्च एक मिट्टी के पैकर में नेहा है ज़िंदगी। मैं आप बच्चों से ख़ास तौर से और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब मैं कोई शेर सुनाऊँ तो ताली न बजाएं, इस वजह से कि शेर इसमें काफ़ी हैं लेकिन उससे आप सबक लें। और शेर सब अल्लामा इकबाल के हैं। अल्लामा इकबाल का वो शायर नहीं थे, उनका असल मकसद शायरी करना नहीं था बल्कि पैगाम को अपने तरीक़े से पहुंचाना था, तो पैगाम पहुंचना चाहिए। तो ये चूँकि आप उर्दू मीडियम के ही हैं, ये आपकी समझ में आ गया। हालांकि मैंने इसका तर्जुमा भी लिखा है, दो लाइफ इज़ हिडन इन ए लिमिटेड फ्रेम ऑफ क्ले, it makes itself manifest through the power to conquer. See, each one of you has got the power to conquer, और वो अल्लाह ने आपको पावर दी है, उसका इस्तेमाल करना है। शोर नहीं बचाएं बच्चे, देखिए आपस में बात मत करिए, इसको बहुत गौर से सुनिए। ये मेरा पैगाम आपको पूरी ज़िंदगी के लिए है, इसको आपको बहुत गौर से सुनना है। एक दूसरा शेर है अल्लामा इकबाल का, पर्शियन का है, चीस्त बूदन दानी ई मर्दे नजीब अज़ जमाले ज़ात हक़ बर्दन नसीब। उसको इंसान से कहा जा रहा है कि ए पाक रूह, तुम जानते हो कि ज़िंदा रहना किसे कहते हैं? फिर जवाब भी दिया जा रहा है कि ज़िंदा रहना इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में से कुछ सिफ़ात अपने अंदर भी पैदा कर लो। वो ख़ूबसूरती जो अल्लाह ताला की है वो अपने अंदर इम्बाइब कर लो। अब मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कुरान करीम की आयत 11.7 की तरफ, ली यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी, हमने इंसानियत क्यों पैदा की। आमतौर से मैं अपने बच्चों से जब ख़िताब करता हूँ तो पूछता हूँ कि भाई बताइए आप पर्पज़ क्या है, तो वो या तो खामोश रहते हैं या कहते हैं इबादत करना। वो बात सही है, लेकिन इबादत की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ डिफ़ाइन किया है इस आयत में, ताकि हम तुम्हारा टेस्ट कर सकें, तुम्हारा इम्तिहान ले सकें कि तुम में से कौन ज़्यादा अच्छे तरीक़े से दूसरे इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशां है। अब आप आगे देखिए, तकदीर बदली जा सकती है, फेट कैन बी चेंज्ड। ये जो हाथ की लकीरें हैं इसको हरगिज़ कोई बच्चा या बच्ची न समझे कि ये आखिरी है मामला, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इस्लाम नहीं कहता कि इसको आप नहीं बदल सकते, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि आप इसको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखिए, दुनिया में जितने इंसान हैं उनको आप मान लीजिए कि 100 तरह की तकदीरें हैं, एनालाइज़ कर लीजिए कि 100 तरह की तकदीरें हैं, जो कि मान लीजिए कि जो रिक्शे वाला बाहर या मज़दूर फटा बनियान पहन करके मेहनत करके पसीने से बहा करके और रोज़ी कमाएगा, रात को रोटी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, वो तकदीर नंबर 1 मान लीजिए। और अभी बात हो रही थी बिल गेट्स की, बिल गेट्स की तकदीर नंबर 100 मान लीजिए। तो ये 100 तरह की तकदीरें हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप और मैं इस स्केल पे 27 नंबर पे हैं। मान लीजिए कि हमारी और आपकी तकदीर 27 नंबर की है।
तो इस्लाम हमारा दीन ये कहता है कि ये हमारे हाथ में है कि उस 27 को हम 28 कर लें, 29 कर लें, 30 कर लें, 35 कर लें, 40 कर लें और 100 भी कर लें, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये तकदीर ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, बदली जा सकती है, और ये मैंने खुद होते हुए ज़िंदगी के सालों में देखा है। डेस्टिनी इज़ फॉर लूजर्स, इट इज़ जस्ट ए स्टूपिड एक्सक्यूज टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम हैपन। अगर हम ये कर लें कि साहब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो होना है वो होगा, वो आप तकदीर के ऊपर अपने को छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं वो होगा जो हम चाहेंगे, तो फिर तकदीर आपके हाथ में है। इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक पर्शियन का मिसरा है, तू अगर दीगर शवी ऊ दीगर अस्त। अगर तुम अपने को बदल दो तो वही तुम्हारी तकदीर बन जाती है। ये तो बात हुई तकदीर की, लेकिन करना क्या है? ज़मीनी तगोदौ, ज़मीनी सतह पे तगोदौ, अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल करके, उसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बेहतरीन इस्तेमाल उसका होना चाहिए। तकदीर आप खुद अपनी बना सकते हैं। दो तरह की सोचें हैं दुनिया में। एक सोच तो ये है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में भला मेरी क्या हैसियत, ठीक है। दूसरी क्या है सोच कि पूरी दुनिया तो मेरी आँख की पुतली में है और मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। चॉइस आपकी है, अल्लाह ने आपको दोनों रास्ते दिए हैं, हम में से हर एक के पास पूरी चॉइस है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तमाम सामा है तेरे सीने में, तू भी आईना साज हो जा। नहीं है वाबस्ता ज़ेरे गर्दूं कमाल शान सिकंदरी से। दुनिया में कोई कमाल करके दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिकंदर बादशाह हों। नहीं है वाबस्ता ज़ेरे गर्दूं कमाल शान सिकंदरी से, तमाम सामा है तेरे सीने में, तू भी आईना साज हो जा। हर एक के सीने में पूरा सामान अल्लाह ताला ने रखा है। ये 4 मिसरे अल्लामा इकबाल के हैं, पर्शियन के ओरिजिनली हैं। उसके उर्दू में एक साहब ने तर्जमा किया है, वो है नकर आराम साहिल पर वहाँ तो है मध्यम नगमहाए ज़िंदगानी, लिपट जा बहर की मौजों से गाफिल, तगो दौ है हयात जावेदानी। यही गिरा बांध लीजिए, सब बच्चे गिरा बांध लें। जैसा हिंदुस्तान के मुसलमानों को जैसा 2115, ये है 2115 में आप में से, मैं तो खैर बहुत जल्दी चला जाऊंगा, आप में से भी यहाँ कोई नहीं होगा और दूसरे सेट कोई होगा मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में रह रहा होगा। वो किस तरह से रहेंगे, उनकी तकदीर का फ़ैसला किसी हद तक आज आपके हाथ में है। आज हम और आप क्या करते हैं अपना मुकाम बनाने के लिए हिंदुस्तान के समाज में, दुनिया के समाज में, इस पे मुनहसर होगा कि आगे आने वाली नस्ल किस तरह से रह पाएगी। क्या आगे आने वाली नस्ल को आप खुदा न खास्ता चाहते हैं कि जो हाल म्यांमार और बर्मा में हो रहा है वैसा हो, या आप चाहते हैं कि नहीं आज के मुकाबले में कहीं बेहतर हो? ये आपके हमारे हाथ में है। आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें उसी के तरीक़ा बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। एक हमारे सरदार साहब दोस्त हैं, अमरजीत सिंह साहब, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा, सी इज़ सेम फॉर ऑल, समंदर हर एक के लिए एक जैसा है। सम टेक पर्ल्स, कुछ लोग उसमें से मोती निकाल लाते हैं। सम टेक फिश, कुछ लोग मछली पकड़ लेते हैं। सम कम आउट जस्ट विद वेट लेग्स, कुछ लोग भीगे हुए पैर लेके वापस आ जाते हैं। जितना आप जैसा कोशिश करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। समंदर सबके लिए एक जैसा है। Says God to human beings, dip yourself deep inside your heart, mind and conscience and explore the purpose of life. Even if you are not
able to fully identify yourself with me. God कह रहा है, अगर even if you are not able to fully identify yourself with me, at least be conscious of your own full worth. This is अल्लामा इकबाल शेर, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपने को पहचानो तो। देखिए यहाँ तक की तो अमहीद थी। अब ये जो आपके सामने अभी किसी साहब ने जिक्र भी किया था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का, तो सच्चर, ये जस्टिस सच्चर साहब की तस्वीर है और ये उस रिपोर्ट के ऊपर का कवर है। ऑनलाइन आज भी मौजूद है। जस्टिस सच्चर साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस, और उनके साथ 6-7 लोग जुड़े हुए थे, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से भी एक ऑफिसर को लगाया था एज ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी। वो था मैं वहाँ OSD था। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, सच्चर मुख्तसर एक स्लाइड में सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये है कि साहब मुसलमान हर मैदान में बाकी सब मज़हबों के मानने वालों से पीछे हैं। और जब मैं कहूँ बाकी सब मज़हबों के मानने वाले, तो उसमें शेड्यूल कास्ट शामिल है, उनसे भी पीछे हैं हर मैदान में, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी, सब मैदान में। मैं ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करूँगा अगर मुझे एक थोड़ा सा एक बॉटल पानी की मिल जाए तो। ये लेकिन उसकी वजह क्या है ये भी उन्होंने बताया। या आप गौर से सुनिए, ये आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी ये बात, ख़ास तौर से बच्चे जो कि मेरी उम्मीद हैं। रीज़न क्या है, मुसलमान जो पीछे हैं उसकी वजह क्या है। अब देखिए आप ये चार्ट गौर से देखिए। लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, उसमें इंडिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन 2011 का जो सेंसस हुआ है मरदमशुमारी, उसके हिसाब से 14.2% है, 14.2%। वो परसेंटेज लगाई जाए तो लोकसभा में 77 मुसलमान मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद से पहली लोकसभा 1952 में बनी और इस वक्त लेटेस्ट चल रही है। इन सब का जोड़ लगा करके औसत निकाला जाए तो 25 से कम नंबर आता है एक लोकसभा में मुसलमानों का। एक बार घट करके 18 भी गई थी, एक बार बढ़ के 44, लेकिन औसत 25 से कम आता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नो 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 नो, आई विल नॉट कंक्लूड। अभी देखिए सुनिए, मैं तो इसलिए नहीं आया, वो कह रहे हैं प्लीज़ कंक्लूड, मगर मैं तो दिल्ली से चल के नहीं आया इस काम के लिए कि मैं यहाँ आकर के अपनी बात ही ना कहूँ। मैं तो अब अगर अपने आगे आने वाली जो नस्लें यहाँ बैठी हैं उनको असली पैगाम ही नहीं दूंगा तो मेरा आना बेकार है। फिर तो व्हाई शुड आई हैव कम, सो आई विल नॉट कंक्लूड, सॉरी। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सुनिए। या क्यों वजह ये है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। सच्चर कमेटी ने बताई है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए, वो कानून में ये लिखा है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हों जहाँ शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा हों। लेकिन सच्चर कमेटी ने बताया कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इंतखाबी हलकों में, चुनाव क्षेत्रों में, लोकसभा भी और असम्बली भी, सब जगह मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो रिजर्व कर दी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। ये है असली मुद्दा। इसकी वजह से लोकसभा और असेंबली में बहुत कम है। मैं आपको महाराष्ट्र की स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। मेरे पास पूरा, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डिलिमिटेशन काम करता है ज़कात फाउंडेशन के अंडर में, पूरी सब तफसील मौजूद है, ऑथेंटिक डेटा गवर्नमेंट का। देखिए अमरावती मुस्लिम 15%, शोलापुर मुस्लिम्स 14%, ये पार्लियामेंट की सीट्स दोनों रिजर्व हैं। जबकि भंडारा गोंडिया मुस्लिम 2%, मध्या मुस्लिम 4%, वो रिजर्व नहीं है। जबकि शेड्यूल कास्ट यहाँ ज़्यादा है। आप गौर से सुनिए, इसको देखिए। महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद वेस्ट, धारावी, कुर्ला, भुसावल,
असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ मुसलमान हैं 25%, 22%, 19%, 15% रिजर्व। क्या रिजर्व नहीं है? सकोली मुस्लिम 1%, हिंगना मुस्लिम 2%, रामटेक और चिमूर में भी मुस्लिम 2%। ये रिजर्व नहीं, जबकि शेड्यूल कास्ट देखिए यहाँ कितनी हाई परसेंटेज है। ये है, दैट इज द इशू। ये सभी सब जगह एक ही जैसा है मामला। तो लेकिन मैं आपको मैंने सिर्फ महाराष्ट्र का ही बताया है। तो असली चीज़ क्या है, वो इसके हल के लिए जस्टिस अच्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ऐसा होना चाहिए कि ये ख़त्म होना चाहिए, ज़्यादती हो रही है। शेड्यूल कास्ट जहाँ ज़्यादा हैं उसको रिजर्व करो, तो डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी कमीशन बिठाइए और उससे ये काम करवा लीजिए। पिछली गवर्नमेंट ने भी नहीं किया और इस गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। यहाँ तक तो अभी भी मेरा ये सेकेंड बैकग्राउंड चल रहा है। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो उसमें आपका रोल आता है। तो ये आपने देख लिया कि जितनी सच्चर कमेटी ने बता दिया कि मुसलमान सबसे पीछे हैं हर मामले में, ये भी बता दिया कि क्यों पीछे हैं और उसका हल भी बता दिया, लेकिन वो हल हुआ नहीं उसका। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये सोचिए, ज़रा और करिए कि ये जो तय करना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट के लिए करी जाएगी, वो तय कौन करता है? ये तय कौन करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हु डज दैट। ये देखिए स्लाइड आ गया। ओ, क्या हो रहा है? अच्छा, इनका ये ख़त्म होने जा रहा है, समझ रहा हूँ। ये तो मैं ज़रा जल्दी करूँगा आपके लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तय कौन करता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इंडिया में हु रूल्स द नेशन, कौन हुकूमत साजी करता है मुल्क में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर्स कोई भी हुक्मरानी नहीं करते। हुक्मरानी कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। 95% से ज़्यादा हुक्मरानी ब्यूरोक्रेसी करती है, 5% से कम है जो कि पॉलिटिशियन करते हैं। ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक 32 साल तक काम करने के बाद बता रहा हूँ। अब वहाँ पर क्या पोजीशन है कि वहाँ आप जो हैं, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, धूले में 23% मुसलमान हैं आपके यहाँ। कितने जिलाधिकारी मुसलमान हुए आज तक? 1/4 हैं। आपके बॉम्बे का यही हाल है, 21-22% हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हुए आज तक एसपी और उस लेवल के ऑफिसर जो हैं जो कि हुकूमत साजी करते हैं? क्यों नहीं हुए? ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो बंदा बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गोला बना हुआ है, ये आप हो सकते हैं। आप चाहें तो इस जगह के ऊपर बैठ सकते हैं अपने मुल्क। आप ये आदमी जो है ये आप हो सकते। हाँ, बंद कर रहे हैं, चलाओ नहीं अभी। हाँ, मगर मैं अपना पैगाम तो आपको देना ज़रूरी है, वरना तो पता नहीं आपसे दोबारा इतनी मुलाकात हो या ना हो। तो ये जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, अगले 35 साल तक, 40 साल तक ये आप बैठ करके चला सकते हैं। लेकिन आज से आपको उसके लिए क्या करना है? अब जो बच्चे हैं इस वक्त 9, 10, 11, 12, वो सुनने गौर से। इसके लिए देखिए, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वकील बने, सब खूब बने, उसके लिए पढ़ाई करें। लेकिन होना ये चाहिए कि जब डिग्री हमें मिल जाएगी उसके बाद ये हम ज़रूर ट्राई करेंगे, ताकि अगर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर बन गए, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट बन गए, कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, तो हमारे हाथ में ताकत होगी। ठीक है? तो इस वजह से आपको आज से क्या करना है, अंग्रेज़ी का अखबार या आप उर्दू के, चूँकि आप उर्दू के हैं लिहाजा उर्दू भी ज़बान में आप लिख सकते हैं। उर्दू का अखबार आप 1.5 घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ना है, इस तरह से जैसे कि उसका इम्तिहान देना है आपको। और एक रजिस्टर रखेंगे, उसमें जो इश्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको नोट करेंगे,
और जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसको नोट करेंगे। तो इस सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे आज से ही, तो आप कल के हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। और ये मैं आपको अब इस स्लाइड्स ज़्यादातर ख़त्म करके अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हाँ, अब ये देखिए, ये इसके ऊपर मैं आप तय कर लें कि एक बहुत अहम और डायरेक्ट आपके लिए ये शेर है कि मौजें जो कर रही थी मेरे अज़्म का तवाफ़, मौजें जो कर रही थी मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। आप यह न समझें, दुनिया से हमको समझने दीजिए कि हमारी कश्ती भंवर में है, लेकिन आपके अंदर अज़्म, डिटर्मिनेशन इतना होना है कि मौजें जो हैं वो एक्चुअली आपका तवाफ़ करने लगे। और जो बुज़ुर्ग साहिबान बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से उनके लिए ये कुरान करीम की आयत है। ज़ाहिर सब लोग लगे हुए भी हैं, लेकिन अगर इसको नस्बुल ऐन बना लें कि हमें तो जहाँ पर कंट्रोल है गवर्नमेंट का वहाँ अपना आदमी बिठाना है जगह जगह, इसके लिए तगो-दो करना अगर शुरू कर दी जाए अभी से, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। एक पैगाम आखिरी बच्चों के लिए, अकबर इलाहाबादी के 4 मिसरे हैं। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख को छू लो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो।